क्या ये राजनीति चल रही है इस तरीके से और आप उन पे कोई टारगेट इस तरीके के नहीं हो रहे? मैं तो कह रहा हूँ सारा काम खट्टर का किया कराया है। नायब सिंह सैनी तो बलि का बकरा बनाया है। ऐसा जुलाना में गलत नहीं हुआ, वहाँ पे 86 उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया। करनाल में आप देखिए किसको टिकट दी थी, वहाँ बकरी बांध दी एक शेर के आगे। राव इंद्रजीत अब की बार सीएम बनेंगे और मेरा साथ दे ये सारी अहिरवाल बेल्ट। ये तो पिछले 30 साल से गा रहा है। जब अगर खट्टर बन सकता है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो एक दफा एमएलए रहे हैं, तो कैप्टन अजय सिंह के ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी ना है। नमस्ते, राम राम। आज रेवाड़ी में पहुंचे हैं और चुनावी जो यात्रा है हमारी रेवाड़ी तक पहुंचे हैं। 15 विधानसभाएं हम कवर कर चुके हैं और हरियाणा की लगभग जितनी विधानसभाएं कवर कर पाएंगे। टारगेट 90 का है, लेकिन कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। लोगों से बात कर रहे हैं और वहाँ पर जो नेता हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ कैप्टन अजय यादव जी मौजूद हैं। पूर्व मंत्री रहे हैं और 6 बार के विधायक रहे हैं रेवाड़ी से। बड़ा नाम है, ज़्यादा इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेम में देखकर आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। कैप्टन साहब राम राम। सबसे पहले तो राम राम राम। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आपका लड़का यहाँ से विधायक भी है और अब की बार फिर से लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, चिरंजीव जो है पिछले 5 साल से सरकार में है। बेरोजगारी के बारे में आप जानते हैं कि आज देश में हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, महंगाई में नंबर 1 है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, राशन कार्ड कट जाता है, किसी का पेंशन कट जाती है और प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी से लोग बड़े त्रस्त हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने शिक्षा पे और चिकित्सा पे कोई भी कार्य नहीं किया। यहाँ पर ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई आईआईटी है, ना कोई आईआईएम है। कोविड के नाम पे और नोटबंदी के नाम पे जो धन इकट्ठा किया था, आज उस धन का दुरुपयोग कर सरकारें गिरा रहे हैं। हर जिले के अंदर एक कमल सदन बना दिया। कांग्रेस का आज तक कोई दफ्तर नहीं है रेवाड़ी में, और अगर आप देखेंगे 5 सितारा ऑफिस बना दिया। कोई सिर्फ 2 काम किए हैं रेवाड़ी में, तो एक कमल सदन बनाया है, बिजली का इनका बीजेपी का दफ्तर, और एक रेस्ट हाउस बनाया। बाकी कोई काम किया हो? बाईपास के बारे में ये कहते हैं कि भाई बाईपास, एक कप्तान ने बाईपास बना दिया। मैं जमीन एक्वायर की थी। और मैं इसी पे पूछना चाह रहा हूँ, ये आरोप क्यों आप पे लग रहे हैं? लोग भी यही कह रहे हैं इन चीज़ों को। नहीं, ऐसा है, जमीन मैंने एक्वायर की थी और एक्वायर करने के बाद उस पर हमने मट्टी डलवा दी थी और बीच में 3 रेलवे लाइन आ गई, तो वो काम रुक गया और 2014 में हमारी सरकार चलेगी। 2014 से लेकर 2024 के बीच में ये पुल बना है। इसकी ड्राइंग मैंने नहीं बनाई, ना मेरी सरकार ने बनाई बीजेपी की सरकार ने। अगर उनको लग रहा था इस बाईपास में कोई कमी है तो उसको ठीक कर देते। किसने नक्शा बनाया पुलों का? किसने पुल बनाए? अभी आप देखें सड़कें उसकी अभी से उधड़ गई हैं। आप अगर बाईपास देखें, गोकरगढ़ से लेके अगर आप चले जाएं नारनौल रोड तक, और वो टी जंक्शन इन्होंने जो बनाया है वो कैप्टन अजय सिंह थोड़ा ना बनाया है, वो भाजपा की सरकार है, इनके इंजीनियर्स हैं। इनके मंत्री क्या कर रहे थे? पानी की व्यवस्था के बारे में इन्होंने क्या किया? कालाका और लिसाना वाटर वर्क्स मैंने बनाए थे, उसके बाद इन्होंने एक भी नया टैंक नहीं बनाया। आबादी जो है शहर की, पहले 1 लाख वोट थी 2014 में, अब 1,50,000 है। 2 लाख की आबादी बढ़ गई। कोई नया टैंक नहीं बनाया नहर पर आधारित पेयजल योजना का, तो पानी की कमी तो आएगी। एक दिन छोड़ के पानी मिल रहा है सर्दियों में भी। तो सरकार ने चाहे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, ये अस्पताल मैंने बनाया सिविल हॉस्पिटल का, इन्होंने केवल लिफ्ट और रैंप बनाया। लेकिन लोकसभा में एक डेंट आपके ऊपर आ गया कि हम यहाँ से नहीं निकाल पाए सीट, इसको कैसे देख रहे हो आप? नहीं, लोकसभा में तो उसका कारण तो आपको पता ही है, व्यक्ति नया था, कोई जानता। आपको मिलती तो आप देखिए, काल्पनिक है हर चीज़। वो लोग बिना जाने
वो 7,33,000 वोट ले गए। मेरा एक मानना है कि अगर जो है पार्टी, मेरी केवल टिकट नहीं है, आपकी भिवानी महेंद्रगढ़ की, करनाल में आप देखिए किसको टिकट दी थी, वहाँ बकरी बांध दी एक शेर के आगे, बुद्धि राजा को खड़ा कर दिया, एक मुख्यमंत्री के सामने बुद्धि राजा खड़ा कर दिया। ये किसकी सोच है? यहाँ पर जो है दान सिंह को खड़ा कर दिया जिसके ऊपर आरोप है 1,392 करोड़ रुपए का उसके लड़के के ऊपर है। तो आदमी की छवि भी होती है ना, तो मेरी कोई एक छवि है। मैं ये नहीं कहता कि मैं भी जीत जाता, लेकिन परिणाम सुखद आ सकते थे अगर टिकट मुझे मिलती। कैप्टन साहब, आप अपनी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हो, आप कह रहे हो चीजें, फिर ये क्या, कौन कर रहा है इन चीजों को मैनेज? राव दान सिंह को मैं कह रहा हूँ कि जो भी जिन लोगों ने टिकट बांटी, अब जैसे आपके विधानसभा के भी अभी सीट का वितरण हुआ है, टिकटों का वितरण हुआ है, उसमें मैं आपको 12 सीटें ऐसी बता सकता हूँ जो टिकट ठीक नहीं दी गई। हमारी 70 पार होती। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक मेरिट के आधार पर आप काम नहीं करेंगे, तो अब मेरा ये अंदाजा है कि हमारी सीटें कम से कम 55 और 60 के बीच में आएंगी। तो आप 70 कह रहे हैं, तो ये इनपुट क्यों नहीं जाता पार्टी तक? कौन, मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कौन है बीच में फिर रोड़ा? ये 70 जब आ सकती थी सीटें, एक तरफा हो सकती थी, तो कौन है जो टिकटें गलत? इसका जवाब तो या तो सीआरपी लीडर दे, या पीसीसी प्रेसिडेंट दे, या सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई थी वो जवाब दे इसका। इसके जवाब वही केवल कैप्टन जी थोड़ी देगा। जो लोग हमारे से सुझाव लिए थे, हमने सुझाव दिए थे, जगदीश यादव को टिकट ठीक दी है, सीट निकालेगा। कैप्टन साहब, एक नरेटिव बीजेपी की तरफ से सेट हो रहा है कि राव इंद्रजीत अब की बार सीएम बनेंगे और मेरा साथ दे ये सारी अहिरवाल बेल्ट। ये तो पिछले 30 साल से गा रहा है, हमेशा कहता है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुख्यमंत्री इस बार 22 में से 6 सीट कांग्रेस के पास थी, एक नीरज की, 3 मेवात की, 4, 5वीं मेरी और 6वीं दान सिंह की। 22 में से 6 सीट केवल कांग्रेस के पास, बाकी सीट किसके पास थी? सारी बीजेपी या इंडिपेंडेंट। तो तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाई? किसने रोका था मुख्यमंत्री बनने के लिए? फिर खट्टर साहब के साथ खटपट रखी, अभी भी कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अमित शाह ने सपनों पर जो है पानी फेर दिया, कहा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। नायब सिंह मुख्यमंत्री तब बनेगा जब इनकी सरकार के लिए पूरा इनके पास एमएलए इतने चुने जाएंगे। जब एमएलए कम चुने जाएंगे तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेगा? एक छल किया है पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, केवल उनकी वोट लेने के लिए ये एक परपंच जो है रचाया गया, बनाया गया कि पिछड़ों की वोट ले लो। आप मुझे बताइए कि पिछड़ों के लिए क्या किया है? क्रीमी लेयर कितना कर दिया? 6 लाख कर दिया था 9.5 साल तक, अभी इन्होंने आके 8 लाख किया है। जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाते? हमारी सरकार आएगी, हम जातीय जनगणना कराएंगे, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, और 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, 25 लाख का एक कार्ड देंगे हम। जो भी गरीब आदमी है अपना इलाज कराना चाहे 25 लाख तक का खर्चा सरकार देगी, जैसे राजस्थान में हमने किया था। और पुरानी पेंशन कर्मचारियों करेंगे। ये इन्होंने क्या किया है बताइए मेरे को। तो आप ये नहीं कहते कि अपनी पुरानी पार्टी में लौटाओ राव इंद्रजीत अगर वापस आना चाहे? क्योंकि एक और मैं उदाहरण लेता हूं कि रामविलास शर्मा को नहीं मिली, वो बागी तेवर करके आ गए हैं। इस चीज को आप पार्टी में कैसे देख रहे हो, बीजेपी में खासकर? बीजेपी तो कहती थी कार्डर की पार्टी हूं, रामविलास ने भी फार्म भर दिया था। अनिल विज हरियाम ताल ठोक रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बीजेपी में अनुशासन कहाँ रहा बताइए मेरे को। अभी भी कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं नहीं मानता किसी की। ये तो विधायक चुनेंगे ना, विधायक बनते हैं वो। हमने किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। हमने कहा विधायक जो उनसे जो ऑब्जर्वर आएंगे वो उनसे फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने के बाद एक लाइन का रेजोल्यूशन होता है कि जिसे हाईकमांड बनाएगी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जिसको बनाएंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा।
इस दौड़ में आप क्यों नहीं होते? मैं एक पीछे बात कर रहा था इसी गांव में, वो बोले कि दावेदारी नहीं करते अजय जी कि 2009 के अंदर मैं मुख्यमंत्री बन जाता अगर पूरी मेजोरिटी होती मेरे पास। मेरा नाम भी था, सिटिंग मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 5 इंडिपेंडेंट उनके पास थे और 5 हजका के लोग उन्होंने क्योंकि उनके पास डीजीपी भी था, चीफ सेक्रेटरी उनके पास था और इसलिए मुझे लगा कि मौका मुझे नहीं मिलेगा। और आगे अगर मौका मिला आपको लगता है आप बेहतर संभाल सकते हो? मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा एमएलए का, कभी वो तो समय की बात है। जब अगर खट्टर बन सकता है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो एक दफ़ा एमएलए रहे हैं, तो कैप्टन अजय सिंह के ऊपर कोई पाबंदी थोड़ी ना है। कैप्टन साहब बस 1-2 सवाल और, फिर आप भी जल्दी में हैं। पहले अब नायब सिंह सैनी को बना दिया बीजेपी ने, पहले खट्टर साहब थे, तो वो अब आप लोगों की बातों में से मनोहर लाल खट्टर क्यों बाहर हो गया? क्योंकि 9.5 साल उन्होंने राज किया, तो क्या ये राजनीति चल रही है इस तरीके से और आप उन पे कोई टारगेट इस तरीके के नहीं हो रहे? मैं तो कह रहा हूँ सारा काम खट्टर का किया कराया है। नायब सिंह सैनी तो बलि का बकरा बनाया है। आज जो भी है, चाहे वो क्रीमी लेयर हो, चाहे जातीय जनगणना हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे आपका अस्पतालों की बात हो, चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्कूलों का क्या हाल हो रहा है? स्कूल बंद हो रहे हैं बजाय खोलने के। करीबन 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। आज जो है शिक्षा का क्या स्तर है? आज हरियाणा के जो हालात हैं उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेवार है वो मनोहर लाल खट्टर है और इस इलाके में राव इंद्रजीत जिम्मेवार है, जिन्होंने अपने केवल कभी भजनलाल से नहीं बनी, उनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं बनी, खट्टर से नहीं बनी, नायब सिंह सैनी से नहीं बनी, पहले बंसीलाल से नहीं बनी थी जब ये पहले थे। तो आप ये बहाना मारते रहो कि भी मेरे काम नहीं हो रहे क्योंकि मेरी बनती नहीं है। मेरी भी नहीं बनती थी, हुड्डा साहब से करीबन 3-4 साल में हमने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यहाँ बनवाई ठोक के। आप बताइए बनेगी क्या नहीं बनी? कांग्रेस में क्यों नहीं बन पा रही है? जो एक आरोप हमेशा कहते हैं गुटबाजी चल रही है अलग अलग तरीके से, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कांग्रेस एक बार बैठ के आराम से करे, और क्यों नहीं सही तरीके से सरकार ला रही? सारा काम सही चल रहा है, अब खत्म हो गई है चीजें पहले। नहीं आप कहीं आप बयान कोई सुन रहे हैं? कोई आदमी कोई खिलाफ बोल रहा हो एक दूसरे के? कोई नहीं बोल रहा ना, तो शैलजा बोल रही है ना। पीछे हुआ शैलजा ने भी कहा कि मैं भी सीएम बनना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं, दीपेंद्र क्यों नहीं? तो वो उनका अधिकार है, क्लेम करने का अधिकार सबको होता है, उसमें क्या बुराई है अगर उन्हें क्लेम कर दिया तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लोग हैं वो कहते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा, अपने रणदीप सुरजेवाला के लोग कहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला बनेगा। तो ये तो लोकतंत्र में एक हेल्दी ट्रेडिशन है कि एक कंपटीशन हो, उसमें बुराई क्या है? कैप्टन साहब स्टार्टिंग में आपने विनेश फोगाट का नाम लिया, वहीं से मैं खत्म करूंगा इस इंटरव्यू को। क्या ये थोड़ा सा जुलाना में गलत नहीं हुआ? वहां पे 86 उम्मीदवार थे जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया, नामांकन मतलब टिकट के लिए मांगी टिकटें, उन सबको साइडलाइन करके विनेश को ले आए। तो बीजेपी ने एक आरोप लगाया कि विनेश को भी बलि का बकरा बना दिया है, उठा के ले आए वहां पर। नहीं देखो ऐसा है, वो विक्टिम थी और इंटरनेशनल लेवल पे थी, वर्ल्ड फेम की महिला है, उसको सम्मान के तौर पे वहां से खड़ा किया है और हमें उम्मीद है कि जुलाना से वो जीतेगी। धन्यवाद कैप्टन साहब। दोस्तों कैप्टन साहब मेरे साथ इस इंटरव्यू में जुड़े और बहुत मुखर होके सवालों का जवाब दिया। चुनिंदा ऐसे नेता हैं जो इतने मुखर होके जवाब देते हैं जो भी उनसे पूछा जाए। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरा नाम सनी कौशिक है, झलको हरियाणा पर मेरे साथ जुड़े हैं। कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम। झलको